शहर के सबसे बड़े मॉल सिटी मॉल में आज उसका एक नए बुटीक का शोरूम खुल रहा था। बिन माँ की बेटी मिहिका को उसकी विधवा बुआ कामिनी का ही आसरा था। पिता राजेंद्र जी को अपने व्यापार से ही फुर्सत नहीं मिलती थी और छोटी मिहिका दिन भर अपने मन की कल्पनाओं को अपने कमरे की दीवारों पर उकेरती रहती। लॉन की दीवार पर कच्ची मिट्टी से लेपकर सफेद रंग की अल्पना उसके चारों ओर रचकर एक नया ही रूप दे दिया था। जो भी देखता तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। एक बार पिता व्यापार के लिए बाहर गए तो साथ ही मिहिका के लिए माँ भी ले आए। माँ सौतेली माँ दमयंती देवी, जिनके व्यक्तित्व से मिहिका भी प्रभावित हो गई। आते ही पूरे घर पर दमयंती देवी का हुक्म चलने लगा और उसने मिहिका की कलाकृति को बेकार और पुराने कहकर नया पेंट लगवा दिया। मिहिका दमयंती ने में अपनी माँ को खोजती, किंतु दमयंती ने उसे अपनी बेटी का दर्जा कभी नहीं दिया। साल भर बीतते बीतते दमयंती एक बेटे की माँ बन गई। अपने रूप का दंभ उसे पहले ही था और अब बेटा हो जाने पर अभिमान का दर्प भी उसके चेहरे पर झलकने लगा। राजेंद्र अपने बेटे अमरेंद्र और दमयंती के नाम पर फैक्ट्री और दुकान खोलने लगे। एक दिन मिहिका के मन में कुछ ख्याल आया और उसने अपनी बुआ से पूछा कि बुआ जी, पिताजी ने सिर्फ अमरेंद्र और नई माँ के नाम पर ही फैक्ट्री और दुकान क्यों खोली, जबकि मैं उनकी बेटी हूँ, फिर मेरे नाम से क्यों नहीं खोला। बुआ कुछ कहती भी तभी दमयंती वहां आ गई कि तुम्हारे नाम से फैक्ट्री और दुकान सपना देख रही हो, नाम कमाना पड़ता है। अमरेंद्र इस घर का वारिस है और मैं मालकिन। तुम पराए घर की हो, इसलिए इस घर में कुछ भी होगा तो उसमें अमरेंद्र और मेरा ही नाम आएगा। अपने नाम का लिखा बोर्ड देखने की लालच बनकर छोटी मिहिका के दिल और दिमाग में हावी होने लगी और वह नींद में भी एक ही बात बोलती, मिहिका ताना बाना। समय अपनी गति के साथ आगे बढ़ने लगा और छोटी मिहिका अब बड़ी हो गई और उसने अपनी पसंद के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट ऑफ में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया। अपने रंगों का तामझाम समेटे मिहिका एक नई दुकान में आ खड़ी हुई, जहां उसकी हर कल्पना, हर रचना को एक नया आयाम मिला। कोर्स खत्म होते ही उसने अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई और डिजाइनर सर्कल में सुर्खियां बटोर ली। मिहिका ताना बाना नाम से ही मिहिका ने बुटीक लॉन्च किया। प्राचीन स्वरूप को उभारती हुई नए डिजाइन की साड़ियां और सूट मटेरियल उच्च वर्ग की महिलाओं ने हाथों हाथ उठा ली। उस प्रतिभा को देखकर एक नामी टेक्सटाइल ने उसके साथ एक अपैरल बिजनेस में साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मिहिका ने स्वीकार किया। आज उसी मिहिका तानाबाना अपैरल्स की धूमधाम से लॉन्चिंग हो रही थी, जिसके साथ ही मिहिका को मिला एक शानदार डिजाइनर स्टूडियो, मंजे हुए कारीगरों की टीम और वे सभी सुविधाएं जो उसे अपना सपना पूरा करने में सहायता सिद्ध होती। मिहिका हाथ में आमंत्रण पत्र लिए अपनी मां दमयंती देवी के सामने खड़ी थी। समय के साथ उसका दम कहीं खो गया था। जिस बेटे पर अभिमान था, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अधिक लाड़ दुलार और गलत दोस्तों की संगति ने उसे उद्दंड बना दिया और शराब और जुए की लत ने फैक्ट्री और दुकान को कंगाली की कगार पर ला खड़ा कर दिया। इसी सदमे में राजेंद्र जी दुनिया से अलविदा हो गए। माँ, आपने नाम कमाने का जो लालच मेरे अंदर जगाया, आज उसी की वजह से मेरे भी नाम का बोर्ड लग गया। आपने कहा था नाम कमाना पड़ता है और आज मैंने वही पा लिया। मिहिका के चेहरे पर विजय की आभा दमक रही थी। आमंत्रण पत्र में चीफ गेस्ट में अपना नाम देखकर दमयंती हैरान रह गई, क्योंकि मिहिका, मैं और चीफ गेस्ट, मैंने हमेशा तुझको पराया समझा, कभी भी माँ बनकर प्यार से बात तक नहीं की, और तुझ मुझे यह सम्मान दे रही हो।
मैं इसके लायक नहीं हूँ। तुम एक अच्छी बेटी बन गई, लेकिन मैं अच्छी माँ न बन पाई। दमयंती हाथ जोड़कर भीका के सामने खड़ी थी। नहीं माँ, आप हमेशा से अच्छी माँ थी, लेकिन कड़वी वाली। जैसे कड़वी दवा का स्वाद बच्चों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंत में आराम देता है, वैसे ही आपकी कड़वी बात मेरे लिए हमेशा एक चुनौती की तरह रहे। मुझे मेरे लालच, मेरे सपनों की ओर एक कदम आगे कर देता था। मीका की बातें सुनकर दमयंती की आंखों से पश्चाताप के आंसू झलक गए। मीका ताना बाना अपैरल्स का उद्घाटन के लिए मीका अपनी बुआ और मां दमयंती के साथ शोरूम के बाहर खड़ी थी। लाल रिबन काटकर मीका नाम के बोर्ड पर बहुत ही प्यार से हाथ रखते हुए दमयंती के दिल से बहुत बहुत तरक्की करो का आशीर्वाद सुन मीका की भी आंखें भर आईं। बचपन का लालच आज उसकी पहचान बन गई थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी में ये सीख जरूर देती है कि लालच बुरी बला है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा होता है जिसमें लालच खुशी का दूसरा रूप होती है। अगर हम अगर मिहिका अपने नाम के लालच का बोर्ड ना देखती, तो शायद आज वो अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाती, सफल ना हो पाती। तो दोस्तों, कई बार लालच भी हमें वहां पहुंचा देता है जहां हम जाना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।